हेलो माय यूट्यूब फैमिली, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। और ये ब्लॉग मेरी शाम से शुरू हो रही है। शाम का खाना मैं बनाने की तैयारी कर रही थी। यहाँ पे मैं साग को एक एक करके चुन ली थी दिन में ही। फिर मैं उसको कट करके रख रही थी धोने के लिए। मैं गई थी मार्केट, तो पीहू ने ज़बरदस्ती मुझसे मंगाया था ये भुट्टा, मक्के की बाल। पर ये इतना दे दिया था ना, ये मोटा, मैंने देखा नहीं था। मुझे लगा कि चलो जो दिया है दिया है, तो मैं ले ली थी। एक ही मैं ली हुई थी, उसको मन था खाने का, पर ये था बड़ा ही मीठा। तो मैं सोची कि चलो इसको पका के दे देती हूँ, थोड़ा सा खा लेगी। वैसे खाती नहीं है, लेकिन थोड़ा सा खा लेगी। तो इसका एक जिद जो होता है, खाना है खाना है। पूरे मार्केट में बस यही कर रही थी, मामा मुझे भुट्टा खाना है। तो मैंने सोचा चलो एक ले लेती हूँ। तो उसके पास इससे पतला कोई था ही नहीं, क्योंकि अभी अभी लग रहा है मुझे शुरू हुआ है। और मैं यहाँ बना रही थी बाथू, सरसों और पालक काट रही थी, साग बना रही थी। तो मैं साग को काट करके उस कटरे में रखती हूँ। पता नहीं आप लोग के यहाँ क्या बोला जाता है, हम लोग के यहाँ उसको कटरा बोला जाता है। और वो जो है ना, वो मेरे शादी में मिला हुआ था। तो मैं वहाँ से गांव से इसको लेकर के आई हूँ। इसी में हमारे यहाँ मिठाई जितना भी आता है शादी में मिलता है, वो इसी में करके पैक करके तब मिलता है। और ऐसे बहुत सारे मतलब कटरे बनाए जाते हैं, जिसमें एक एक करके मिठाई डाला जाता है। तो इसमें अच्छे से वॉश हो जाता है। ये साग जो है धुल जाता है अच्छे से, क्योंकि ये है ना थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा है इसका, तो इसीलिए मैं इसी में रखती हूँ। वैसे आता है एक, पर मैं वो ख़रीदी नहीं हूँ, पर मैं सोचती हूँ कि ले लूँगी जल्दी ही वो भी, टोकरी धोने वाला। तो चलिए देखिए, यहाँ पे मेरे नल में एक प्रॉब्लम है कि पानी बहुत ही कम आता है। चाहे पानी पूरा टंकी रहे या आधी टंकी रहे, और नल से प्रेशर ज़्यादा नहीं आएगा। आई थिंक यहाँ पे एक बोले थे प्लम्बर वाले कि इसमें प्रेशर डलवाना पड़ेगा। तो देखिए क्या हो रहा है, कब तक हो रहा है, क्योंकि अभी तो नहीं हो रहा है। जब से ये बना है ना ये रूम, तब से ये काम हुआ नहीं है, और काफ़ी ये पुराना भी है। तो देखिए क्या हो रहा है, इसके वजह से हमें थोड़ी काम करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि हमारा काम थोड़ा लेट होता है। तो देखिए क्या हो रहा है। फिर मैंने ये भुट्टे को पका लिया था, और फिर मैं पीहू को बोल रही थी कि खा लो गर्मा गर्म। हालांकि वो खाएगी नहीं, लेकिन फिर भी उसका जिद था कि मैं खाऊंगी ही। यहाँ पे मैंने जो साग काटा हुआ था, उसका कतरन रखा हुआ था, मैं उसको फटाफट साफ़ कर दूँगी। और साग मैं सुबह में इसीलिए नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड रहते नहीं हैं, वो सुबह सुबह चले जाते हैं 7:30 में। उसके बाद रोटी सब्ज़ी जो भी बना होता है हम लोग वही खा लेते हैं, इसीलिए मैं बनाती नहीं हूँ। तो शाम को मैं शुरू करती हूँ अपना काम। जिस दिन बनाना होता है उस दिन 5 बजे से ही शुरू कर देती हूँ। धीरे धीरे मैं अपना खाना बना के और 8 बजे तक रख देती हूँ कि आएंगे तो खा लेंगे, क्योंकि साग बनने में काफ़ी लेट लगता है। और ऐसा है कि हमारे इनको इतना पसंद है ना हम लोगों को, कि हम लोग एक दिन गैप करके ज़रूर बनाते हैं। चाहे गैस तो ज़्यादा लगता ही है, फिर भी हम लोग खाते हैं तो बनाते हैं। यहाँ पे मैं गई हुई थी मार्केट से मैंने लिया था कुछ सब्ज़ी, क्योंकि आलू और प्याज तो बिल्कुल नहीं था। और नहीं होने के वजह से मैं सोची कि मैं फ्री हूँ तो ले लेती हूँ, क्योंकि पीहू के पापा को टाइम नहीं मिलता है। वो रात में काफ़ी लेट आते हैं, या कभी टाइम मिल जाए तो आ जाते हैं, ले लेते हैं। यहाँ पे पीहू खरीदी हुई थी कुछ खाने की चीज़ें, जिसमें से मिला था एक प्यारा सा क्लिप। तो मैं देखी, मुझे बड़ा ही प्यारा लगा, तो फिर मैंने लगा लिया उसको। तो मैं बस गाजर ली हूँ, और ये छोटे छोटे टमाटर ली थी चटनी वगैरह बनाने के लिए, और आलू और प्याज। नींबू 4 मैं इसीलिए 4-5 इसीलिए दिख रहा है, क्योंकि नींबू अभी काफ़ी महंगा हो चुका है। वो बता रहे थे कि नींबू अभी हाँ 120 या 130 ऐसे करके कुछ हो गया है। तो मैं थोड़ा सा ही ली थी, क्योंकि नींबू बस मैं सुबह सुबह गुनगुने पानी में पीती हूँ, बाकी का कोई यूज़ नहीं होता है। 2-4 ले ली थी कि 2-4 दिन के बाद फिर से मैं ले लूँगी। उसके बाद मैं अपने खाने में लग गई, खाना बनाने में, और पीहू इधर बैठ के अपना टीवी देख रही थी। और मैं अपना काम फटाफट ख़त्म कर लेती हूँ।
और मैं चाहती हूँ जल्दी से काम हो जाए ताकि खाने में लेट ना हो। यहाँ पे मैं मटर छील रही थी क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम था, मैं चढ़ाई हुई थी बर्तन, दोनों तरफ दाल और सब्ज़ी बना रही थी, तो मैं सोची थोड़ा सा टाइम है तो मटर छील लूँ। वैसे काम मैं करती हूँ, अपना काम खुद ही करती हूँ, आपको लोग को पता है कि मैं अकेली ही हूँ। और जो भी मैं करती हूँ वो मैं दिखाती हूँ या बोलती हूँ, या जैसे चाहे मैं अकेली हूँ लेकिन मेरी फैमिली जो है वो मेरे साथ ही है, क्योंकि सबका अपना अपना कुछ ना कुछ रीज़न है जिसके वजह से हम अलग अलग रहते हैं। वैसा कुछ खास नहीं है, ना ही किसी को किसी से दिक्कत है, पर कोई ना कोई रीज़न होता है जिसकी वजह से हम अलग हैं। इसके वजह से किसी ने मुझे कहा था कि अपने आप को बहुत ही दिखावा करती है, अपनी फैमिली का बहुत ही दिखावा करती है। पर्सनली मुझे किसी ने कमेंट करा था, वैसे कमेंट बॉक्स में तो नहीं, पर मुझे पता चला कि किसी ने मेरे बारे में ऐसे गलत कहा था, तो मुझे बहुत हर्ट हुआ था कि ऐसा किसी को नहीं कहना चाहिए, वो भी जिससे मैं अपना मानती हूँ। वो मेरे पीठ पीछे ऐसा ऐसा बात बताता है। जो भी मैं हूँ या जो भी मैं अपने फैमिली के बारे में कहती हूँ, ये मेरा कर्मों का फल है। जो कि मैं अच्छे कर्म की हूँ तो मुझे ऐसी फैमिली मिली है। चाहे मैं अकेली हूँ लेकिन चारों तरफ से मेरा सपोर्ट है और सब मुझसे खुश हैं, मैं भी सबसे खुश हूँ। तो कहीं ना कहीं आप में प्रॉब्लम है जो कि आप मुझे नीचा दिखा रहे हैं, और ये प्यार आपको नहीं मिल पा रहा है या ये फ्रीडम नहीं मिल पा रहा है जिसकी वजह से आप दूसरे पे उंगली उठाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी, कभी भी किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहिए, चाहे वो अच्छा करे या बुरा करे। या तो आप कोशिश करो, आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप कोशिश करो कि मैं भी करूं। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा हो तो आप इग्नोर कर दो। पर किसी के बारे में गलत बोलना या किसी के पीठ पीछे बुराई करना ये अच्छी बात नहीं है। या तो आपको कहना है तो आप मुंह पे कह दो। तो ये मुझे बहुत ही बुरा लगा, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी बहुत ही दिनों से, पर मैं कर नहीं पा रही थी। तो मैं सोची कि चलो आज कर देती हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ पा रहे हैं। पता नहीं क्या रीज़न है, मेरी वीडियो में कमी है या एडिटिंग में कमी रह जा रही है। पर इसके लिए कुछ नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया पर मैं पहले से एक्टिव नहीं थी, ना ही यूट्यूब, ना ही टिकटॉक, ना ही कोई भी वीडियो मैं बनाती थी। तो डायरेक्ट मैं यूट्यूब पे आई हूँ। थोड़ा टाइम तो लगेगा, ये मुझे पता है कि थोड़ा टाइम लगेगा मुझे संभलने में या लोगों को जानने में। तो इसके लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर थोड़ा सा डीमोटिवेट आदमी हो जाता है यहाँ पे कि इतना मेहनत करने के बाद भी नहीं हो पा रहा है। पर फिर मैं किसी किसी का वीडियो देखती हूँ जिसके वजह से मोटिवेशन फ़ील होता है मुझे कि नहीं यार, ये तो ऐसा कर रहा है तो मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए था।